नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास रचा गया। कोलकाता में अब विकास की लहर दौड़ेगी, नई सुबह हो चुकी है। बीजेपी की भारी जीत के साथ शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए और बंगाल अब मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ेगा। टीएमसी की 15 साल की सत्ता का अंत हो चुका है। लोगों ने भय, कटबनी और भ्रष्टाचार से तंग आकर बदलाव का फैसला किया। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बंगाल की जनता की क्रांति है। और अब सवाल यह है कि बीजेपी शासन में बंगाल में कौन कौन सी योजनाएं आएंगी। पुरानी योजनाओं में क्या दिक्कत आ रही थी? ममता बनर्जी योजनाओं को लागू क्यों नहीं कर रही थी? क्या तकलीफ थी उनको? और वही योजनाएं अब कैसे बेहतर तरीके से काम करेंगी? टीएमसी राज में लाडली बेटी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं चली, लेकिन असल में ये कट मनी का जाल बन गए। गांव-गांव में टीएमसी के स्थानीय नेता, गुंडे और दलाल बैठे थे। गरीब महिला के घर तक पैसा पहुंचाने से पहले आधा कट जाता था। ड्यूरो सरकार कैंप में भी कमीशन मांगते थे। फर्जी लाभार्थी बनाकर सरकारी खजानों को लूटा गया। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, सिर्फ वादे मिले। स्कूलों में भर्ती घोटाले, स्वास्थ्य योजनाओं में भी गड़बड़ी। और किसानों को खेती के लिए सहायता मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिंडिकेट राज के कारण मशीनें, बीज और खाद तक पहुंचने में रुकावटें आई। उद्योग भाग गए, निवेश नहीं आया, बेरोजगारी बढ़ी। संदेश खाली जैसे इलाकों में महिलाओं पर अत्याचार हुए। घुसपैठियों को बसाने की कोशिश, हिंदू परिवार पर दबाव। बंगाल की माटी मानुष की पहचान खतरे में पड़ गई। बीजेपी बनाएगी सोनार बांग्ला। अब बीजेपी सरकार में यही योजनाएं, लेकिन पारदर्शिता, ईमानदारी और तेजी से लागू होगी। शुवेंदु और मोदी की टीम ने साफ कहा है कि भय मुक्त बंगाल, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनेगा। केंद्र की योजनाएं अब बिना रुकावट के पहुंचेगी। मनरेगा की जगह नई रोजगार गारंटी योजना यानी कि वीवी ग्रामीण आएगी, जो असली मजदूरों तक काम पहुंचाएगी। कोई फर्जीवाड़ा नहीं। महिलाओं के लिए बड़ी राहत है। बीजेपी ने घोषणा की है कि हर महिला मुखिया को 3000 रुपया महीना मिलेगा। टीएमसी की योजनाओं से दोगुना, और ये सीधे बैंक खाते में, बिना कट मनी के। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, महिला पुलिस स्टेशन और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, पुरानी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं जारी रहेंगी। लेकिन अब निगरानी सख्त होगी। फर्जी लाभार्थी हटाए जाएंगे। असली जरूरतमंदों को पूरा फायदा मिलेगा। महिलाएं अब सशक्त होंगी। युवाओं के लिए नई उम्मीद। बीजेपी युवाओं के लिए बनकर आई नई उम्मीद। बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए मासिक भत्ता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15000 रुपए, 5 साल की उम्र में छूट जिन्हें भर्ती घोटालों में नौकरी से वंचित रखा गया। 7वें वेतन आयोग को 45 दिनों में लागू। डीए बकाया क्लियर। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान खुलेंगे। स्किल डेवलपमेंट से युवा तैयार होंगे। सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। आधा एमएसएमई के लिए, आधा बड़े उद्योग के लिए, और 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य है। अब युवा बंगाल छोड़कर नहीं भागेंगे, यहाँ ही सपने पूरा करेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास पर भी ध्यान है। किसानों को बिना बिचौलियों के सीधा लाभ। चाय बागानों को नई जान मिलेगी। सिंचाई, बीमा और बाजार पहुंच बेहतर होगी। नई वीवी ग्रामीण योजना से गाँव में रोजगार मिलेगा। ड्यूरो सरकार अब सच्चे अर्थों में काम करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का बड़ा धमाका। कोलकाता मेट्रो पूरा होगा। बुलेट ट्रेन चलेगी। ताजपुर और कुल्पी में डीप सी पोर्ट बनेंगे। हल्दिया को ब्लू इकोनॉमी का हब बनाया जाएगा। 130% पोर्ट क्षमता बढ़ेगी। भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स तेज होंगे। 80 से ज्यादा अटैक प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। सिंगूर, हल्दिया और सिलीगुड़ी सब जगह निवेश आएगा। लैंड रिफॉर्म से उद्योगों को जमीन आसानी से मिलेगी। रेड टेप खत्म होंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस होंगे। बंगाल फिर औद्योगिक राजधानी बनेगा। कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर शुवेंदु का फोकस। यूसीसी 6 महीने में लागू होगा। घुसपैठ रुकेगा। अवैध प्रवासियों की पहचान और डिपोर्ट होगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनेगा। पुलिस सुधार, हर स्तर पर भर्ती होगी और पारदर्शी तरीके से होगी। संदेश खाली जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी। हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होंगे। स्कूल बेहतर होंगे। कॉलेज बेहतर होंगे। अस्पताल बेहतर होंगे।
नॉर्थ बंगाल में आईआईटी, आईआईएम, कैंसर हॉस्पिटल, दार्जिलिंग, डोर्स में पर्यटन बढ़ेगा। चाय बागान, मजदूरों को जमीन अधिकार, पहाड़ों में स्थायी राजनीतिक समाधान। टीएमसी राज में योजनाएं नाम की थी और असल में लूट का साधन। कट बने सिंडिकेट, भाई भतीजावाद ने बंगाल को खोखला कर दिया। लोग परेशान थे, युवा बेरोजगार, महिलाएं असुरक्षित, किसान परेशान थे। और अब बीजेपी शासन में वही योजनाएं, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। डीबीटी, आधार लिंक होंगे, सख्त निगरानी और शून्य टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर होगा। केंद्र और राज्य की योजनाएं एक साथ चलेंगी, फंड रुकावटें खत्म होंगी, विकास की बाढ़ आएंगी। शुवेंदु अधिकारी का नेतृत्व मजबूत है और वे टीएमसी से आए हैं, लेकिन अब बंगाल की सेवा में पूरी समर्पण से लगे हैं। मोदी का विजन, अमित शाह की रणनीति और बंगाल के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने ये चमत्कार किया है। बिचौलियों का क्या करेगी शुवेंदु सरकार? अब सबसे बड़ा सवाल जो हर बंगाली पूछ रहा है वो ये है कि बिचौलियों का क्या होगा। टीएमसी के 15 साल के राज में ये बिचौलिए, सिंडिकेट वाले, स्थानीय नेता और उनके गुंडे सरकारी योजनाओं के असली मालिक बन गए थे। गरीब महिला लक्ष्मी भंडार की राशि लेने जाती तो पहले उनके पास आना पड़ता, कट मनी देनी पड़ती, फॉर्म भरवाने में पैसे लगते, वरना नाम ही कट जाता। किसान खाद बीज लेने जाता तो सिंडिकेट वाले बीच में खड़े हो जाते। मशीन उन्हीं की, ट्रांसपोर्ट उन्हीं का, आधा माल वसूली में चला जाता। नौकरी लगवानी हो, अस्पताल में बिस्तर चाहिए, मनरेगा का काम चाहिए, सब जगह ये बिचौलिए बैठे थे। जनता का पैसा इनके जेब में जाता था, विकास रुक जाता था। लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही इन बिचौलियों की खैर नहीं। बीजेपी का साफ एजेंडा है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाना है, बिचौलिया मुक्त बंगाल बनाना है। केंद्र की तरह राज्य की हर योजना अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से चलेगी। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएंगे, आधार से लिंक होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ होंगे। कोई दलाल बीच में नहीं आएगा, कोई टीएमसी का स्थानीय नेता, कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। फर्जी लाभार्थी पहले ही हटाए जा रहे हैं जो बिचौलियों के जरिए बनाए गए थे। शुवेंदु ने साफ कहा है कि सिंडिकेट राज खत्म होगा। चाय बागान हो, मछली पालन हो, निर्माण कार्य हो या कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट, अब ठेकेदारी और काम की बंटवारी पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग से होगा। कोई खास पार्टी का आदमी बीच में नहीं घुसेगा। अगर कोई बिचौलिया फिर भी कोशिश करेगा तो सख्त एक्शन होगा। ईडी, सीबीआई की जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त होगी। शुवेंदु सरकार में चलेगा बुलडोजर। पुलिस को साफ निर्देश दिया गया है, आम आदमी को परेशान करने वाला कोई भी दलाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ना, पहले पुरानी योजनाओं में पैसा तो निकलता था, लेकिन असली गरीब तक सिर्फ आधा या फिर तिहाई पहुंचता था। बाकी बिचौलिए, नेता और उनके रिश्तेदार खा जाते थे। अब वही योजना है, लेकिन बिना कटौती के। महिला को 3000 रुपये महीना पूरा मिलेगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता सीधे अकाउंट में, किसान को बीमा क्लेम तुरंत। मनरेगा जैसी वीवी ग्रामीण योजना में मजदूरी सीधे खाते में और काम की मॉनिटरिंग डिजिटल होगी। कोई दलाल नहीं बता पाएगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। सैटेलाइट और ऐप से चेक होगा। निवेश भी अब बिना बिचौलिए आएगा। उद्योगपति के लैंड परमिशन, कनेक्शन सब सिंगल विंडो से मिलेगा। कोई नेता का भतीजा या लोकल सिंडिकेट बीच में खड़ा होकर के परसेंटेज नहीं मांगेगा। सिंगूर, हल्दिया, सिलीगुड़ी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे और स्थानीय युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। बिचौलिए जो पहले फैक्ट्री लगाने नहीं देते थे, उनको अब रास्ता साफ करना पड़ेगा। ये बदलाव रातों रात नहीं आएगा, लेकिन शुवेंदु सरकार की मंशा साफ है। पहले 100 दिन में ही बड़े स्तर पर डेटाबेस साफ किया जाएगा, फर्जी नाम हटाए जाएंगे, बिचौलियों की लिस्ट तैयार होगी। जो लंबे समय से जनता को लूट रहे थे, उन पर नजर रखी जा रही है। जनता को भी अपील है कि अगर कोई बिचौलिया परेशान करे तो सीधे हेल्पलाइन पर शिकायत करे। सरकार तुरंत एक्शन लेगी। नतीजा ये होगा कि असली गरीब, असली किसान, असली महिला, असली युवा को फायदा पहुंचेगा। विकास की रफ्तार बढ़ेगी, पैसा जनता के पास रहेगा, अर्थव्यवस्था चलेगी। बंगाल में अब वोट बैंक की राजनीति खत्म हो चुकी है, विकास की राजनीति शुरू हो चुकी है। बिचौलिए या तो सुधर जाएंगे या फिर कानून के शिकंजे में फंसेंगे। माँ माटी मानुष अब सच्चे मायने में सशक्त होगा, बिना किसी दलाल के। और ये है नया बंगाल। शुवेंदु सरकार के आने के साथ बिचौलियों का खेल खत्म हो चुका है, जनता का राज शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल का दशा बदल जाएगा। स्मार्ट सिटी, बेहतर ट्रैफिक, मेट्रो, सफाई, पर्यटन,
सब कुछ आएगा। कुछ बिहार से काकद्वीप तक विकास ही विकास। चाय, मछली, जूट, आईटी सब सेक्टर फैलेंगे और बंगाल फिर से देश का गौरव बनेगा। ये बदलाव आसान नहीं था। 15 साल का संघर्ष और हिंसा, धमकियां झेली है बंगाल ने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झेली है, लेकिन जनता ने साथ दिया। अब वक्त है निर्माण का, हर बंगाली को रोजगार, सम्मान और सुरक्षा देने का। मां माटी मानुष अब सच्चे अर्थों में जिएगा। बंगाल की ये जीत पूरे देश के लिए संदेश है। विकास और अच्छे शासन की जीत है। टीएमसी का भय का राज खत्म है, विश्वास का राज शुरू है। शुभेंदु सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलेगी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।